अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा तीसरा लेक्चर है अपने यूट्यूब चैनल पे वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री पे। पिछले 2 लेक्चर डिलीवर कर चुकी हूँ। उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ और आंसर देख सकूँ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री and branches of chemistry. Chemistry is a branch of physical science. It includes the study of materials and substances of the world in which we live. केमिस्ट्री फिज़िकल साइंस का एक ब्रांच है और ये स्टडी करते हैं मटेरियल्स और सब्सटेंसेस के बारे में जो दुनिया में जितने भी मौजूद हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैटर्स जो है उनके बारे में जो भी स्टडी, जिस किस्म की भी स्टडी होती है, उन्हें हम केमिस्ट्री ही कहते हैं। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। केमिस्ट्री जो है स्टडी करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में। द चेंजेस अकरिंग इन मैटर, एक मैटर के अंदर किस तरह की चेंजेस वाक़िया होती है, एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल अंडर विच दीज चेंजेस अकर। और ये चेंजेस जो किसी मैटर के अंदर वाक़िया होती है, उन पे कौन से प्रिंसिपल्स और कौन से लॉज ओबे होती है, उन पे कौन से लॉज, उनके लिए हम कौन से प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, इसे कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, नाउ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट। हमारे पास केमिस्ट्री की बहुत बड़ी फील्ड होती है। टू कवर ऑल द एरियाज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के तमाम फील्ड्स को कवर करते हुए इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। इसको हम लोग मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला ब्रांच है फ़िज़िकल केमिस्ट्री का। ठीक है, व्हाट इज़ फ़िज़िकल केमिस्ट्री? What is physical chemistry? Physical chemistry concerned with the relationship between the physical properties of substances along with the chemical changes in them. हमारे पास जो substances से यहाँ पे हम लोग मतलब ले सकते हैं जो materials होते हैं, जो matters होते हैं, जो compounds होते हैं, जो elements होते हैं, उनमें हमारे पास जो chemical physical properties उनकी होती हैं, उनमें हमारे पास जो chemical changes वाक़िया हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग physical chemistry में स्टडी करते हैं। Organic chemistry, study of those compounds which contains carbon and hydrogen called hydrocarbons and their derivatives. हम लोग जब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उनके डेरिवेटिव्स हमारे पास लाइक जैसे कि बेंजीन है, ठीक है, इस तरह के हमारे पास अल्कोहल है, ये सारे हमारे पास हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। इनके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह 10th क्लास में, और आगे जो है सेकेंड ईयर में काफ़ी डिटेल में है। ठीक है, तो इधर जस्ट आप लोग डेफिनेशन सीख ले। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, उनके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, लाइक हमारे पास क्या है, हमारे पास वाटर है, या हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाँ, इसमें कार्बन तो है कार्बन मोनोऑक्साइड में, जैसे कि CO है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन के अलावा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री को देखें, डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव टाइप और काइंड एंड क्वांटिटेटिव अमाउंट और नेचर एनालिसिस ऑफ मैटर। जब हम किसी भी मैटर की क्वालिटी को देखते हैं और उनकी क्वांटिटी को देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैटर उठाए हम लोग कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल इधर हम लोग वाटर को देखें,
तो वाटर में हम लोग देखते हैं कि उसमें हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन यूज़ हुआ है। और इनकी क्वालिटी को देखें अगर, तो पहले ये क्या थे, पहले ये ऑक्सीजन की तरह बिहेव करने वाले थे। जैसे इन्होंने वाटर बनाई तो ये क्या हुई, इनकी क्वालिटी डिफरेंट हुई है, फिर लिक्विड की तरह बिहेव करने लगे, ठीक है ना। तो किसी भी मैटर की जब हम लोग क्वांटिटी को देखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, कंपोजिशन को देखते हैं, तो हम लोग ये सारी चीज़ें जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को देखें, डील्स विद द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेस फॉर द preparation of different industrial products, for example सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइज़र्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इंडस्ट्री के लेवल पे ही तो बना सकते हैं और फिर हम लोग इसको मुख्तलिफ़ पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोकेमिकल्स जो है, जैसे कि हम लोग पेट्रोल वगैरह डिराइव करते हैं, हासिल करते हैं। ये फिर ये क्या होते हैं, हमारे पास रा माल की सूरत में होते हैं, यानी कि ये प्योर फॉर्म में नहीं होते। फिर इनको हम लोग इंडस्ट्री के लेवल पे लेके जाते हैं, फिर इनको क्या करते हैं, प्योरीफाइड करते हैं और इस तरह फिर अपने डेली यूज़ में उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है हमारे पास, फर्टिलाइज़र से सीमेंट, ग्लास, इन सब की ये सब क्या होती है हमारे पास, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को देखें, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये क्या होती है, न्यूक्लियस के साथ कंसर्न होती है। इनके साथ मतलब कि हम लोग जब न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोसेस चल रहे हैं, हम लोग जब देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन तो खैर ऑर्बिट्स में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना, और हम लोग जब इमिशन प्रोसेस करते हैं या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करते हैं, जैसे कि सन पे हमारे पास इफ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है ना, और हमारे पास क्या है, फ्यूजन प्रोसेस भी है। ये सारे प्रोसेस जो है इसको हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग जब क्या करते हैं, किसी भी मैटर की या किसी भी कंपाउंड की जब हम लोग सिंथेसिस करते हैं, किसी भी कंपाउंड की सिंथेसिस करते हैं या कंपोजिशन या उनकी कंपोजिशन को देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डीएनए को देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि उसमें हमारे पास 5 पेंटोस शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन को अगर देखा जाए, जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है ना, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की डिकम्पोजिशन जब करते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम्स, डिफरेंट प्रोसेस और केमिकल रिएक्शंस वाक़िया होते हैं विच टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारी क्या होती है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में ही हम लोग इसे स्टडी करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को देख के कंसर्न विद द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोसेसेस विद द इन्वायरमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमारे पास ओजोन लेयर को अगर देखा जाए, ठीक है, और क्या हमारे पास ऐसे ड्रेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये क्या है, सारी चीज़ें, इन सारे टॉपिक्स को अगर हम लोग डिस्कस करना चाहे, स्टडी करना चाहे, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है 4 लेयर्स पे, बल्कि आजकल तो 5 लेयर पे एक और लेयर भी डिस्कवर हुआ है, ठीक है ना, आयनोस्फीयर जिसे कहते हैं, उनके बारे में स्टडी करना चाहे तो ये सारी क्या है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इधर ही ख़त्म हो रहा है। ब्रांचेस को डिस्कस किया हम लोगों ने और केमिस्ट्री क्या है थोड़ा सा ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इस टॉपिक के साथ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह की कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा ये आज 3rd लेक्चर है अपने यूट्यूब चैनल पे वर्ड ऑफ केमिस्ट्री पे। अगर पसंद आया है, ठीक है ना, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मुझे भी फ़ायदा हो और आप लोगों को अगर फ़ायदा ना भी हो तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिर इस तरह से जो है ना मुझे कर्ज मिलती रहेगी और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।